माता सप्तशृंगी के सुनहरे दर्शन के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी ही सुंदर संस्कार निकेतन पाठशाला में। संस्कार निकेतन इस पाठशाला में जो दैनंदिन आवश्यक शरीर और मन दोनों के ऊपर ही संस्कार किए जाते हैं। हम यहाँ पे शाम को पहुँच गए और उनके साथ हमने योगासन और मलखाम ये दोनों शारीरिक कसरतों का आनंद उठाया। संस्कार निकेतन के सभी विद्यार्थियों के सामने हमने मलखाम का एक प्रदर्शन किया, जिसकी काफ़ी सराहना इन विद्यार्थियों ने और उनके शिक्षक गणों ने की। मलखाम यह खेल शुरू में मर्दों का खेल करके उभरा था, लेकिन आज लड़कियां, महिलाएं भी इसमें बिल्कुल पीछे नहीं हैं और यही एक संदेश देते हुए पार्लेश्वर व्यायामशाला के खिलाड़ी मलखाम की इस कड़ी मेहनत के बाद आता है भोजन का समय। संस्कार निकेतन पाठशाला की इस दिनचर्या में सबसे आखिर में होता है बहुत ही संतुलित सकस आहार। संस्कार निकेतन पाठशाला के दिनक्रम की शुरुआत होती है सुबह की योगा साधना से, योगासनों से। नमस्ते, मैं गणेश देवरुकर। आज हम यहाँ पे खड़े हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी पाठशाला है। इसका नाम है संस्कार निकेतन एक पाठशाला और यहाँ पे 70 से 80 खिलाड़ी हैं। हम यहाँ पे आने का हमें अवसर मिला शुभम के वजह से। शुभम अहिरे जो पिछले बार कोठेरे वीडियो में हमारे साथ था। हम एक दिन यहाँ पे रुके क्योंकि हमें सप्तशृंगी देवी का दर्शन लेने के बाद हमें यहाँ पे एक दिन रुकना पड़ेगा, तभी हम कोठेरे गांव पूरा अच्छे से देख सकते हैं। कल रात को हम यहाँ पे आए, यहाँ पे रुके, इनके साथ समय बिताया, इनके साथ भोजन किया। यहाँ पे रहने की व्यवस्था भी बहुत उन्होंने अच्छे से हमारी व्यवस्था की थी। अच्छा लगा। यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर कोठेरे गांव है, तो ये बहुत ही कन्वीनियंट है हमारे लिए।
यहाँ की डिसिप्लिन, शिस्त, यहाँ के नियम बहुत ही अलग है। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, सेंसिटिव है बहुत ही। हमारे कुछ गलतियों की वजह से यहाँ पे उनको कुछ दुख हो सकता है, तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो इनके डिसिप्लिन का पालन ज़रूर कीजिए। यहाँ का कैंपस बहुत ही अच्छा है। मैं आपको कैंपस दिखाना चाहूँगा। मेरे पीछे पाठशाला है और पाठशाला के बराबर बगल में एक अन्नपूर्णा मतलब भोजनालय है, जहाँ पे खिलाड़ी यहाँ के विद्यार्थियों को खाना दिया जाता है। यहाँ में खाना देते वक्त उनको खुद अपने हाथों से प्लेट लेना है और उसके साथ धोना भी उन्हें है ही है। तो हर एक खिलाड़ी यहाँ का जो है विद्यार्थी है और स्वयं भी होता है, स्वावलंबी होता है, खुद के बलबूते पे जीता है। यहाँ का बहुत ही अच्छे से 5 एकड़ में ये ज़मीन में यहाँ पे अच्छे से उन्होंने प्लान किया है। किसी की मदद नहीं लेके खुद अपने बलबूते पे उन्होंने ये बनाया है। प्रभाकर पवार, जिनको यहाँ पे अन्ना नाम से ज़्यादा से जानते हैं। यहाँ पे है योगा अभ्यास का हॉल है। यहाँ पे ही मलखाम है, हैंगिंग मलखाम, पोल मलखाम, रोप मलखाम की व्यवस्था यहाँ पे इन्होंने की है बहुत ही अच्छे से। और वैसे हम लोग जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, यहाँ पे जिनका नाम जिक्र मैंने अभी यहाँ पे किया, अन्ना प्रभाकर पवार, इनका रहने का व्यवस्था है। उसके साइड में यहाँ की जो शिक्षक है, जिसको यहाँ पे दादा ताई के नाम से बुलाते हैं, यहाँ के जो शिक्षकगण हैं उनकी रहने की व्यवस्था है। और फिर से हम लोग उसी जगह पे आ गए हैं जो मेरे पीछे है पाठशाला, जहाँ पे नीचे की तरफ पाठशाला चलती है और ऊपर खिलाड़ियों को रहने की व्यवस्था है। बॉयज़ भी है, गर्ल्स भी है। पूरे देश से यहाँ पे लोग आते हैं। मुंबई से है, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के बाहर से है। तो मैं यही यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक क्लाइमेट है, वातावरण बहुत अच्छा है। थोड़ी अभी ठंड है, तो मैं सबको फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि अगर आप कोठरी गांव में आएंगे तो यहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिए, ज़्यादा दूर नहीं है। धन्यवाद। नमस्ते, मैं गणेश देवरुकर सभी का मलखाम कट्टा पे स्वागत करता हूँ। सभी को पता है हम यहाँ पे श्री पालेश्वर रामशाला के परिवार के साथ कोठरी में आए हैं और कोठरी के जाने से पहले हम एक संस्था में आए हैं जिनके साथ मैं यहाँ पे हूँ। इनका नाम है प्रभाकर पवार और ये इस संस्था के प्रमुख है। जहाँ पे हम यहाँ पे एक दिन रुके, इनके साथ थोड़ा वक्त हमने यहाँ पे गुजारा, इनके साथ भोजन किया, बहुत ही आनंद आया। तो मैं सर आपको पूछना चाहता हूँ कि ये जो संस्था है, संस्कार निकेतन पाठशाला, तो उसका सही नाम और ये कहाँ पे स्थित है, कौन से गांव में है, इसके बारे में बताइए। पहली बात तो आप इधर आ गए, हमें भी बहुत आनंद हुआ। और ये जो है ये नासिक जिला निफाड़ तहसील और करंज गांव है, ये देहात है। और इधर जो एरिया है वो पक्षी अभयारण्य का है। इधर नांदूर नंदेश्वर पक्षी अभयारण्य है और अलग अलग देश विदेश से पंछी इधर आते हैं और ठंडी की ऋतु में आते हैं। ये वैसा प्रसिद्ध ठिकान है और इस निसर्गरम्य परिसर में ये वैदिक पाठशाला है, गुरुकुल जैसा है। इधर भी 4-5 राज्यों से विद्यार्थी रहते हैं, लगभग 70-75 विद्यार्थी अभी रह रहे हैं। और उनका एक स्वामी विवेकानंद की संकल्पना है कि शिक्षण कैसा हो, वो मैन मेकिंग एजुकेशन कैसा खड़ा करे, इसके लिए हमारे सब ग्रुप ने, संघ ने प्रयास चल रहा है और वो कर रहे हैं। हमारा शरीर अच्छा हो, चारित्र निर्माण हो, हमारा मन मजबूत हो, हमारी बुद्धि विशाल हो, प्रगल्भ हो और हम अपने पैरों पर खड़ा हो सके, देश के अच्छे नागरिक बन सके और पूरी दुनिया को हम हमारा जीवन से, हमारे चारित्र से मार्गदर्शन कर सके। ये हमारा उद्देश्य है और इसमें लगभग 8 साल हो गए। 2014 से ये पाठशाला शुरू हो गई और अभी तक चल रही है और अच्छा रिस्पांस भी है। इधर जो विद्यार्थी है वो बहुत ही गुणी है और सशक्त बन रहे हैं और अपने अपने लेवल पर वो ज़रूर अच्छा करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इधर महाराष्ट्र से तो है ही, बम्बई से है, गुजरात से है, एमपी से है, फिर कर्नाटक से है और तेलंगाना से भी है। इधर अलग अलग भाषाओं के विद्यार्थी रहने के कारण हिंदी थोड़ा सा ज़्यादा बोल लेता हूँ, बाकी मराठी में भी चलता है, बहुत सारे मराठी सीख लेते बाद में। और अपना जीवन कैसा बने ये हमें अपने आचरण से दिखाना है, यानी हम खुद वैसा आचरण करने का प्रयास करते हैं और हमारा देखकर विद्यार्थी भी सीखते हैं और अपना जीवन बहुत अच्छा बनाते हैं। ये हमें देखने को भी मिलता है। बहुत ही अच्छा सर। और जिस तरह से हमने आज देखा कि सुबह आपने 5 बजे से आज आपने योगा क्लास लिया 2 घंटे का, तो पूरा दिन का आपका एक टाइम टेबल फिक्स होता है, बच्चे यहीं पे रहते हैं सर?
हाँ, पूरे पूरे यहीं पे रहते हैं, पूरे 12 महीने यहीं पे रहते हैं। दिवाली में और धूप के दिनों में थोड़ा सा ये होता है वैकेशन, लेकिन बाकी पूरे इधर रहते हैं। इधर पूरे स्वतंत्रता से रहते हैं और कुछ शिस्त भी है। सुबह उठना है, ठंडे पानी से नहाना है, कपड़े या तो जो भी बर्तन है वो अपने आप धोना है, स्वच्छता भी करनी है, अभ्यास भी करना है और शारीरिक कुछ मेहनत है, मल्लखम्ब जैसा योग या तो अलग अलग खेल है, मैदानी खेल है, वो भी खेलते हैं और अपने आप को आनंदी बनाते हैं और तंदुरुस्त भी बनाते हैं, भावी अच्छा नागरिक भी बनते हैं। हम यहाँ पे नज़दीकी कोठेरे गांव है, सभी को पता है मलखाम के परिवारों को, जहाँ पे बालमबा दादा देवदर था, उनका बचपन वहाँ पे उन्होंने बिताया। उसी गांव में हम लोग जाते जाते यहाँ पे हमें रहने का, उनके साथ समय बिताने का हमें यहाँ पे अवसर मिला। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं पूरे मलखाम के परिवार को एक बार यहाँ पे आके प्रभाकर सर के साथ यहाँ पे समय बिताइए। इनके पास बहुत ही अच्छा नॉलेज है जो हमें हमारे मलखाम क्षेत्र में बहुत उपयोगी होगा। और यहाँ की जो शिस्त है, यहाँ की जो डिसिप्लिन है, तो सभी खेलों में सभी जगह पे वो डिसिप्लिन शिस्त होती है, मलखाम में भी है। सिर्फ यहाँ पे जब भी आओगे तभी इनके कहाँ पे भी डिसिप्लिन और शिस्त को कहाँ पे भी हम ठेस नहीं पहुँचाए, इसका हम लोग ख्याल रखेंगे। और मैं तो चाहूँगा पूरे मलखाम परिवार की तरफ से आपको एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर कोई हमारे मलखाम परिवार के यहाँ पे कोई मेरे दोस्त भाई बहन यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे उनको भी, हमें जिस तरह से हमारा स्वागत किया, उनका भी यहाँ पे स्वागत करें और उनको भी यहाँ पे आपके साथ रहने का अवसर मिले। यही मैं आपको एक जरूर आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैंने सर का समय लिया, मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मलखाम कट्टा की ओर से, मैं पूरे पार्लेश्वर रामशाह की टीम की तरफ से, पूरे भारत की जनता की तरफ से मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। वैसे भी सब पूरे भारत देश को यहाँ पे जोड़े हुए हैं, पूरे देश से यहाँ पे खिलाड़ी आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे समय बिताते हैं। हम यहाँ पे एक दिन रुके तो हमें भी लगता है कि हम भी इनके परिवार के जैसे ही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। इस साल एक बात बताना रह गई, जरूर। इस साल बच्चों का भी इधर गुरुकुल में प्रवेश हुआ है इस साल से, तो बच्चियाँ भी अच्छी कर रही है। 8-9 बच्चियाँ हैं और एक बच्ची तो नीदरलैंड से वो पढ़ के इधर आई है, वो 5वीं में है, आप उससे मुलाकात भी कर सकते हो। और उधर की वैसी शिक्षण व्यवस्था बहुत अच्छी है, फिर भी उनको लगा कि यहाँ पढ़ाए और कुछ इधर पाए, ऐसा उनको लगा और वो इधर रह रहे हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रही है। यहाँ की शैली अलग है। मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पे किस तरह से सिखाया जाता है, किस तरह के से खिलाड़ियों को, स्टूडेंट्स को यहाँ पे बनाया जाता है। और मैन मेकिंग जैसे बोल रहे हैं, एक इंसान बनाना और उसकी ताकत बढ़ाना, इस पे सर का ज़्यादा लक्ष्य है, केंद्रित है। तो सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपके साथ जुड़े रहेंगे।